Hey my beautiful YouTube families and my cute viewers, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग हमेशा की तरह ठीक होंगे। मैं आपकी स्टोरी टेलर अंजलि, आप लोगों का वेलकम हो गया मेरे YouTube चैनल पे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। और इससे पहले हम जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो अगर किसी ने बाकी के 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर सुन लें। तो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, हमने देखा था कि जो हमारी नैना होती है वो रो रही थी कि तभी थोड़ी देर में कमरे का डोर नॉक होता है। डोर ओपन होते ही देखते हैं कि बाहर तारा की मॉम होती हैं। वो रूम के अंदर एंटर करती हैं और आकर वो देखती हैं कि नैना अभी रो रही थी, उसकी आंखें नम होती हैं। तो तारा की मॉम नैना को हक कर लेती हैं और अब इसके आगे वो नैना से कहती हैं तारा बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है, तुम देखना सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अब अगर तुम दोनों एक रिश्ते में बंध ही चुके हो तो इसे निभा भी लो। इससे पूरे दिल से निभाना। शादी बेशक ठीक सिचुएशंस में नहीं हुई और ना ही इस शादी में तुम्हारी मर्जी थी, बाकियों की भी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारा नाम जुड़ चुका है तारा के साथ। अब चाहकर भी इस रिश्ते को ठुकराया नहीं जा सकता। बेटा तुमने सिर्फ उसका गुस्सा ही देखा है अभी तक, मगर मेरी मानो वो दिल की बहुत साफ़ है। नैना अभी बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल शांत खड़ी थी। वो अपने दिल में अपने आप को कोस रही थी। वो उस दिन को कोस रही थी जिस दिन उसके दादाजी ने उसका रिश्ता इस घर में किया था और वो पहली बार इस घर में आई थी। वो कहती है कि मेरी क्या गलती थी जो मेरी शादी इस अकड़ू के साथ हो गई। मेरी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं थी कि तभी तारा की मॉम उसे आवाज़ देती हैं। वो अपने सेंसेस में वापस आती है तो वो कहती हैं बेटा क्या सोच रही हो। नैना कहती है कुछ नहीं और कहती है मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाती हूँ, ये तो उनका रूम है, कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए मुझे यहाँ देखकर अपने रूम में, और उन्होंने मुझे डांट दिया तो, गुस्सा किया तो। तभी तारा की मॉम कहती हैं मुस्कुराते हुए, वो कहती हैं तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब उसकी वाइफ़ हो, उसके लाइफ पार्टनर हो। तो जितना ये रूम तारा का है, ये रूम उतना ही तुम्हारा भी है, तो अब यहीं रहना है तुम्हें। ऐसा कहकर वो जाने लगती है वहाँ से कि नैना उनका हाथ पकड़ लेती है और उनकी तरफ बड़ी मासूमियत से देखने लगती है, मानो जैसे वो अपनी आँखों ही आँखों में उनसे कहना चाहती है कि प्लीज़ मुझे इस अकड़ू के साथ अकेला छोड़कर मत जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ और मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ के जाइए। तभी नैना की सर पर तारा की मॉम हाथ रखती हैं और एक छोटी सी स्माइल करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद नैना जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होती है, चेंज करती है। तारा कहीं आ ना जाए इसलिए वो जाकर बेड पर जल्दी जल्दी से लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है कि तारा आए उससे पहले मैं सो जाती हूँ। थोड़ी देर में तारा अपने रूम में आती है तो वो देखती है कमरे में शांति है, उसे आसपास कहीं नैना नहीं दिखाई देती। फिर वो बेड पर देखती है तो नैना ने क्या किया होता है कि उसने अपने आप को ब्लैंकेट से खुद को चारों तरफ से कवर किया हुआ था, खुद को उसमें लपेट रखा था। तारा के फेस पर छोटी सी स्माइल आती है। वो भी जाती है, चेंज करती है, फ्रेश होती है। थोड़ी देर में वो भी बेड पर आकर लेट जाती है और नैना की तरफ देखने लगती है। वो नैना के करीब जाती है, बिल्कुल उसके फेस की तरफ, और कहती है आई नो कि तुम अभी सोई नहीं हो, सोने का प्रिटेंड कर रही हो। तभी नैना अपने आप से बोली ओ गॉड, पता नहीं क्यों आज मुझे नींद भी नहीं आ रही। मैं तो इनके आने से पहले सो जाना चाहती थी। ये क्या हो रहा है मुझे, इनके रूम में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। दादाजी कहाँ हैं आप, प्लीज़ मुझे बचा लो इस अकड़ू से। नैना सोच रही थी कि तारा ने उसी ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लिया था।
जिस ब्लैंकेट से अभी खुद को नैना ने कवर किया हुआ था। उसके ऐसा करते ही नैना की धड़कनें फास्ट हो जाती हैं। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है नैना को। तारा कुछ देर तक नैना के फेस की तरफ देख रही थी। फिर उसके थोड़ा करीब जाकर कुछ बोली, जिससे सुनकर अब भी नैना ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। तारा नैना के बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी और उसके सर को सहलाने लगी। तारा की इस हरकत से नैना ने अपनी आंखें खोल ली, पर तब जब उसने देखा कि तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। नैना लगातार तारा को देखे जा रही थी। उसने तारा को पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, चेहरे से तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन इनके कारनामे वर्ल्ड फेमस हैं। नैना कॉन्टिन्यूसली तारा को देख रही थी, बिना पलकें झपकाए, कि तभी नैना के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे घूरना बंद करो, अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी है, तुम मुझे आराम से देख सकती हो, तो तुम जी भर के मुझे ऐसे ही कभी भी देख सकती हो। वो नैना को सोने के लिए बोलती है और उसे अपनी बाहों में कस कर जकड़ लेती है और दोनों थोड़ी देर में सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है। थोड़ी देर में सनलाइट जब तारा के फेस पर पड़ती है तो उसकी नींद खुलने लगती है और वो अपनी आंखें मलते हुए अंगड़ाई लेती है तो उसकी नज़र उसके साथ ही लेटी नैना के चेहरे पर पड़ती है। नैना सोते हुए बहुत मासूम और क्यूट लग रही थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, बेबी हेयर्स। तारा कुछ देर तक नैना को सोते हुए देखती रही। तारा को ये सुबह अपनी लाइफ की सबसे प्यारी और खूबसूरत सुबह लग रही थी और वो चाहती थी कि उसकी बाकी की जो सुबह हो वो इसी तरह खूबसूरत और सुकून भरी हो। फिर तारा वहाँ से उठती है और रेडी होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब तारा बाथरूम से बाहर आई तब उसने देखा कि नैना अभी भी सो रही है आराम से। तो तारा थोड़ी मुस्कुरा देती है, फिर उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करती है और प्यार से बोलती है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल प्रिंसेस, उठ जाओ। ये सुनकर नैना पर कोई असर नहीं होता। वो फिर से दूसरी तरफ पलटकर सो गई थी कि तारा ने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाई तो नैना घबरा कर उठी और तारा की तरफ देखने लगी। तभी तारा ने कहा, काफ़ी लेट हो चुका है तो अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। इतना कहकर तारा वहाँ से नीचे डाइनिंग टेबल पर दादाजी और बाकी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। तारा थोड़ा सा खाती है और दादाजी से कहती है, दादाजी मैं ऑफ़िस जा रही हूँ। तभी दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं, अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम आज से ही ऑफ़िस जा रही हो, तुम आज कहीं नहीं जा सकती, अभी तो बहुत सी रस्में हैं जो करनी बाकी हैं, तो तुम मैनेजर को कॉल कर दो, जो भी मीटिंग्स हैं वो सारी पोस्टपोन कर देगा। तारा पूछती है, कौन सी रस्में? तो दादाजी कहते हैं, मुँह दिखाई की रस्म करनी है, अभी हमारी बहू की मुँह दिखाई भी तो करनी बाकी है। बहुत से लोगों को अभी पता भी नहीं कि हमारी बेटे की नहीं बेटी की शादी हुई है। तभी तारा कहती है, नहीं अभी हम नैना की मुँह दिखाई नहीं कर सकते, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर सकती और अभी नैना की एज भी कम है तो उससे ख़तरा हो सकता है बाहर के लोगों से। ये सुनकर नैना के डैड जो होते हैं वो कहते हैं, तारा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें उसकी मुँह दिखाई की रस्म नहीं करनी चाहिए। तभी दादाजी कहते हैं, अगर हम मुँह दिखाई की रस्म नहीं कर सकते तो क्या हम पहली रसोई की रस्म तो कर ही सकते हैं। तभी तारा के डैड कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम रसोई की रस्म तो कर सकते हैं। इतना कहकर जो उसके दादाजी होते हैं वो नैना को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी वो एक सर्वेंट को भेजते हैं। वो सर्वेंट जाता है तो
तो गाइस हम बाकी के जो स्टोरी है वो हम आगे जानेंगे। अभी स्टोरी हम इतनी रिकॉर्ड करेंगे, बट जैसे ही आपका रिस्पॉन्स होगा वैसे ही हम स्टोरी आगे कंटिन्यू लेके आते रहेंगे। अदरवाइज़ इतने ही शॉर्ट पार्ट आएंगे। अगर आप लोगों का प्यार नहीं मिला तो कैसे होगा यार। अब इस चैनल मेरा न्यू है, बिल्कुल न्यू है, तो आप लोगों के प्यार की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना यार।